वेलकम टू अल्टीमेट वेल्थ हसलर। एज हम बात करेंगे एक नई कंपनी जो अगस्त 2025 में लिस्ट हुई। तो समझते हैं कि विक्रांत इंजीनियरिंग करती क्या है। ये एक ईपीसी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी का मेन काम है पावर ट्रांसमिशन लाइंस, सबस्टेशंस, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का। सिंपल शब्दों में, जो भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, सब कुछ ये कंपनी हैंडल करती है। इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बड़े कॉन्ट्रैक्ट से। जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो माइलस्टोन के बेसिस पर पेमेंट मिलता है। यानी कंपनी के लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है उसका ऑर्डर बुक। जितना बड़ा ऑर्डर बुक उतना बड़ा रेवेन्यू विजिबिलिटी। अब बात करते हैं ऑर्डर बुक की। अभी तक विक्रांत इंजीनियरिंग के पास है 2412 करोड़ का ऑर्डर बुक। कंपनी का एनुअल रेवेन्यू इससे आधा भी नहीं है। इसका मतलब है अगले 2 से 3 साल तक रेवेन्यू की स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी ऑलरेडी सिक्योर्ड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेक्टर अपॉर्चुनिटी। आज सरकार का सबसे बड़ा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। 2025 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने 11 लाख करोड़ से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। सिर्फ पावर ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के लिए ही गवर्नमेंट ने 50,000 प्लस करोड़ एलोकेट किया है। इसी के साथ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और वाटर प्रोजेक्ट्स, जल जीवन मिशन पे भी हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं। यानी गवर्नमेंट का हर एक रुपया जो इस सेक्टर में लग रहा है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट विक्रांत इंजीनियरिंग जैसे ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता है। ऊपर से पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी इनडायरेक्टली फायदा देती है, जैसे ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, केबल्स, सोलर कंपोनेंट्स, इन सब पर पीएलआई स्कीम है। जितना मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मिलेगा उतना ही ईपीसी प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। और जब प्रोजेक्ट इंक्रीज होगा तो नेचुरली विक्रांत इंजीनियरिंग के लिए काम भी इंक्रीज होगा। फाइनेंशियल्स पर आते हैं। एनालिस्ट नोट्स के हिसाब से पिछले 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू CAGR डबल डिजिट रहा है। मार्जिन्स भी डिसेंट है, अराउंड 15 to 17% EBITDA मार्जिन, जो ईपीसी सेक्टर के लिए स्ट्रॉन्ग माना जाता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका ऑर्डर बुक रेवेन्यू के डबल से भी ज्यादा है। लेकिन हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। रिस्क भी ध्यान देने लायक है। एग्जीक्यूशन रिस्क, प्रोजेक्ट डिले या कॉस्ट एस्केलेशन प्रॉफिट मार्जिन को खराब कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल प्रेशर, ईपीसी फर्म्स में अक्सर रिसीवेबल्स देर से आते हैं, जिससे कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, अगर टॉप 5 to 10 क्लाइंट्स पर ज्यादा डिपेंडेंसी हो तो रिस्क बढ़ जाता है। लीगल एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, आईपीओ नोट्स में कुछ लीगल केसेस भी मेंशन किए गए हैं, जो आपको प्रोस्पेक्टस में डिटेल से चेक करना चाहिए। इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे कोई बड़ा इशू नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर को ये पॉइंट्स चेक करना मैंडेटोरी है। ऑर्डर बुक और क्लाइंट मिक्स कैसा है? विक्रांत इंजीनियरिंग के पास 2412 करोड़ का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। 61.7% गवर्नमेंट ऑर्डर्स, 18.4% पीएसयू ऑर्डर्स, 19.9% प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर्स। रेवेन्यू का बेस डाइवर्सिफाइड है। गवर्नमेंट और पीएसयू क्लाइंट्स होने की वजह से विजिबिलिटी स्ट्रांग है। वर्किंग कैपिटल और रिसीवेबल डेज क्या कहते हैं? FY23 में रिसीवेबल डेज 231 दिन था। FY25 में गिरकर 129 दिन और FY27 तक टारगेट है 130 दिन का। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आइडियली 90 to 120 दिन होता है। मतलब विक्रांत का साइकिल अभी थोड़ा लंबा है और लिक्विडिटी प्रेशर आ सकता है। Q3 पीयर कंपैरिजन क्या दिखाता है? कल्पातारू प्रोजेक्ट्स, DSO/BS 112 दिन, नेट WC डेज 34 दिन, काफी एफिशिएंट है। ट्रांसरेल लाइटिंग रिसीवेबल्स 50 से 100 दिन, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स के साथ 110 दिन से 117 दिन है। पेबल्स 149 दिन से अधिक है। कैश साइकिल बैलेंस किया है। विक्रांत अभी 149 दिन पीयर के लेवल से पीछे है। प्रोमोटर ट्रैक रिकॉर्ड और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कैसा है? प्रोमोटर राकेश अशोक मरखेडकर का ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है। आईपीओ डिस्क्लोजर्स में कोई मेजर लीगल इशू नहीं है।
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस लिमिटेड और आर्म्स लेंथ पर है। इन्वेस्टर्स के लिए ये पॉजिटिव गवर्नेंस सिग्नल है। पीयर कंपैरिजन, वैल्यूएशन क्या जस्टिफाई करता है या नहीं। विक्रांत का वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम लग सकता है पीयर्स के कंपैरिजन में, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और पीएलआई स्कीम का बेनिफिट देखते हुए प्रीमियम जस्टिफाइड लगता है। अगर कंपनी रिसीवेबल डेज रिड्यूस करके वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव करे तो वैल्यूएशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो इन्वेस्टर के लिए फाइनल टेक अवे क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स पॉजिटिव है। रिसीवेबल डेज थोड़े हाई हैं, लिक्विडिटी प्रेशर का रिस्क है। अगर कंपनी FY27 टारगेट अचीव कर ले, रिसीवेबल डेज 107 या कम, तो पीयर लेवल एफिशिएंसी और वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाएगा। आईपीओ अगस्त 2025 में खुला था 92 to 97 रुपीस प्राइस के बीच। इश्यू साइज था अराउंड 721 to 772 करोड़ रुपीस। कंपनी का मार्केट कैपिटल 2,963 करोड़ है। स्टॉक का पीई है 30,000 आज, जो कि इंडस्ट्री पीई 20.3 से ज्यादा है। आरओई हैंडेस्मिथ कुमट्स पीची रोस्ट 27.2 है। डेट टू इक्विटी 0.59 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.7 है। प्रोमोटर होल्डिंग 56.2 है, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। पीईजी रेशियो 0.40 है। 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 24.4 है। 3 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 95.2 है, जो बहुत ही अच्छा है। अगर कंपनी अपना एग्जीक्यूशन स्मूथ रखे, वर्किंग कैपिटल मैनेज करे और गवर्नमेंट के इंफ्रा पुश का सही फायदा उठाए, तो विक्रांत इंजीनियरिंग अगले 3 से 5 साल में एक मल्टी बैगर ग्रोथ स्टोरी बन सकती है। लेकिन सिर्फ तभी जब रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्ट्रांग हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि सेक्टर बूम कर रहा है और ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। लेकिन ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए, अपना होमवर्क जरूर करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करें। मैं एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाए कंपनी के बारे में। इन्वेस्ट करना या नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से वेल्थ हसलिंग करने के ये